सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपको बता दूं कि 13 दिसंबर 2001 को जो भारत की सबसे सुरक्षित जगह, जिसको पार्लियामेंट संसद भवन कहा जाता है, उस संसद भवन में एक वाइट एम्बेसडर कार से 5 आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। जाके वहाँ जो सबसे सुरक्षित जगह होती है, जहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, जहाँ पर हमारे वीवीआईपी लोग बैठते हैं, हमारे सांसद विधायक सांसद मंत्री लोग बैठते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति जी बैठती हैं, उस जगह पर जाके हमलावरों ने हमला बोल दिया था। AK-47 से घंटों गोलियां चलाई थी, जिसमें हमारे 9 जवान और कई लोग घायल हुए थे। 9 जवान शहीद हुए थे हमारे, और कई लोग घायल हुए थे। अब आप उसके बाद ठीक 22 साल बाद 13 दिसंबर तारीख वही थी, पर 2023 केवल साल बदल गया था। उन्होंने कोई स्मोक बम जो होता है, जिससे धुआं हो जाता है, उन्होंने वो छोड़ा संसद भवन में। इसी 13 तारीख को, बीती 13 तारीख को उन्होंने वो छोड़ा उसमें, और उससे पीला पीला धुआं सब में फैल गया। तो ये कहीं ना कहीं किस तरीके की सुरक्षा है महोदय जी? मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर हमारी राष्ट्रपति जी भी बैठती हैं, हमारे वीवीआईपी लोग बैठते हैं, किस तरीके की सुरक्षा है? वहाँ कड़े इंतजाम सुरक्षा को होते हैं। इतनी सुरक्षा के होते हुए भी संसद भवन के अंदर कैसे चले गए ये लोग? क्या कोई सांसद थे? और बिना सांसद के ये नहीं पहुंचे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एक बीजेपी सांसद ही इनको लेके गया था। अरे महोदय, ऐसे हमारे जो अन्य सांसद हैं, या हमारी राष्ट्रपति जी हैं, या अपनी जान, या पूरे पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं, सांसदी मेंबर जितने भी हैं, सांसद जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनकी जान खतरे में मत डालिए इस तरीके से। क्या ऐसे देश चलेगा? इस तरीके से देश आगे बढ़ेगा? क्या भारत आपको लगता है इस तरीके से आगे बढ़ सकता है? अभी तक लोग देखते थे कि जब से सोशल मीडिया आया, आप देख सकते हैं, दिन पे दिन देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है हमारे लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये सरकार, मौजूदा सरकार, पार्लियामेंट जैसी जगह, जहाँ सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। उसको भी नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं। और क्या करेंगे ये लोग? जगह जगह पर लोगों की मौतें हो रही हैं, जाने जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस सरकार क्या कर रही है सरकार? और हम जनता सवाल किससे करेगी? अगर वो ये भी कह रहे हैं तुम होते कौन हो, तो मैं कह रहा हूँ हम जनता हैं, मालिक हैं हम आपके। हम सवाल किससे करेंगे? तुमसे करेंगे, तुमसे, क्योंकि हमने तुमको बनाया है और हम तुमको बिगाड़ भी सकते हैं। याद रखें। हमारा समाज इस बात को नहीं समझ पा रहा है। हम अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहते हैं, क्या इस तरीके से आपको जीवन बिताना है? वो दिन दूर नहीं है, 2024 के बाद गुलामी में ही जीना पड़ेगा। याद रखें। इसलिए अभी भी समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आज कन्नौज जिले में बीते 30 नवंबर को हमारे जिला महासचिव आज़ाद समाज पार्टी बंटू कठेरिया का मर्डर हुआ। आरोपी ने लगभग 12 दिनों के बाद सरेंडर किया। क्या पुलिस झक मार रही थी? मैं पूछना चाहता हूँ। 5 टीमें गठित की थी अगर, तो क्या झक मारने के लिए की थी? क्या झक मार रही थी प्रशासन? ये सवाल भी हम ही करेंगे प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन मालिक नहीं है, हम मालिक हैं प्रशासन के भी। ये जनता है। क्या कर रहे थे इतने दिनों से? क्या कर रहे थे?
मैं पूछना चाहता हूँ, उसने जाके सरेंडर किया, आपने 5 टीमें गठित की, 5 टीमें क्या कर रही थी? यही काम कर रही थी कि उसको सरेंडर करा दिया। क्या किया आपने काम? आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप सो रहे थे पढ़ के, ठीक है। आप अपने बिस्तरों पर टाइम से लेट कर सो जाते थे, अपना काम कर रहे थे, ठीक है, अपना परिवार देख रहे थे, लेकिन ये नहीं देखा आपने इस ठंड में दूसरा परिवार तकलीफ में था, बाहर घूम रहा था, परिवार दर दर भटक रहा था, 11 दिनों से परिवार दुखी था कि उसका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया, परिवार डर में था। क्या इस तरीके से कानून व्यवस्था चलेगी? अरे लोगों, समझ जाइए, अभी भी वक्त है। इस तरीके के हालात हैं आज, सब कुछ है आपके पास, संविधान है, लोकतंत्र है, सब कुछ है। और जब 2024 के बाद ये सब नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे आप? पता है तब क्या हालत होगी? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सभी साथी एकजुटता दिखाएं और उसके बाद समझदारी भी दिखाएं, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। और आप देख सकते हैं हालात। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।